तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो आज ये कहानी है कि जब एक्सीडेंट होता है, जैसे कि टक्कर लगती है, एक्सीडेंट वगैरह जब होता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है। तो ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आपके इधर भी बहुत सारे जगहों पे ऐसे हादसे हुए होंगे, जो आते जाते एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं हर रोड पर। तो आज की कहानी का टाइटल है कि एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं कहानी, और बाकी की बातें बाद में करते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद पल में सब खत्म हो जाता है। और ऐसी ही कहानी है एक 7 जनवरी 2019 की, जिस जहाँ पर रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के टाइम पे कुछ लोग जा रहे थे गाड़ी पर। एक सुहाना सीधी सड़क, मतलब सीधी साफ सड़क, ना ही कोई लाइट, ना ही कोई हलचल, ना ही कुछ। और दो तरफा देख रहे थे, कोई मोड़ नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि ना ही वहां पर कोई मोड़ था, ना ही और कुछ था। एकदम साफ सड़क थी, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो गया। तो ये कहानी है 7 जनवरी 2019 की। एक कार से 3 लोग आ रहे थे, और अचानक वो कार जाकर पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराने के बाद तीनों की जगह पे मौत हो गई। और तीनों कोई बाहर के नहीं थे, तीनों आपस में रिश्तेदारी थे, समझो भाई बहन बीवी। तो जो ड्राइवर था, एक ड्राइवर था और उसकी पत्नी नेहा, और ड्राइवर का ही छोटा भाई, ये तीनों उसी कार में थे, और वो तीनों जगहों पे एक्सपायर हो गए। तो वहां पर पुलिस की गाड़ी वगैरह आई। अब जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें कुछ सुराग मिला नहीं, क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद पेड़ से टकरा गई थी। पेड़ से टकराने के बाद पुलिस वालों ने कुछ दिन छानबीन की, कुछ नहीं मिला। बाद में ड्राइवर की लापरवाही बताकर केस बंद कर दिया। उसी 2-3 दिन के बाद वहां से एक दूध वाला गुजरता था। रोज 4 बजे, सुबह के टाइम 4 बजे रोज दूध वाला गुजरता था दूध देने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वहां पर 3 लोग बैठे हुए हैं, और वो 3 लोग हमेशा उसको कंटिन्यू, जब तक वो जाता था उसे 3 लोग ही हमेशा वही उसी टाइम पे और उसी जगह पे बैठे हुए दिखते थे। दूध वाला सोचा कि सुबह सुबह के जाने के लिए गाड़ी वगैरह का वेट कर रहे होंगे, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर 2-4 दिन के बाद वो दूध वाला हिम्मत जुटा के वो उनके पास चले जाता है, और पूछने लगता है कि वो अचानक से तीनों भी एकदम पूरी मुंडी घुमा देते, पूरा सिर ऐसा घुमा देते 360 डिग्री पीछे। तो वो दूध वाला शॉक हो जाता है। दूध के क्या ना, साइकिल वहीं छोड़ के दूध वाला पिछले पैर भाग जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि अचानक पूरी मुंडी घूम गई। फिर वहां से एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के आगे, वहां से एक ट्रक गुजरता है उसी सड़क पर। गुजरते टाइम वो ट्रक अचानक ब्रेक मार देता है ट्रक वाला, और पीछे से दूसरा जो ट्रक आता है वो उसको ठोक देता है। मगर खुशकिस्मती ये थी कि वो ट्रक ड्राइवर दोनों सही सलामत थे। तो उसने भी एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है वहां पर, और जांच पड़ताल करते हैं। तो ड्राइवर कहता है कि साहब, सामने 3 लोग बैठे हुए थे, मुझे लगा है कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इसलिए मैंने ट्रक रुका दी। और वहां पे ट्रक की सीसीटीवी वगैरह छान मारते तो वहां पर ना ही कोई बंदा था, ना ही कुछ था। वहां पर ना ही बंदा, ना ही कुछ, सब सन्नाटा। सीसीटीवी में कुछ आया ही नहीं। से जब वो सड़क पे हादसे होने लगे उन तीनों के, तो पुलिस वालों ने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वापस देखी। और वो रिपोर्ट देखने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि वो स्पॉट पे नहीं मरे थे। वो एक्सीडेंट होने के बाद तीनों भी जिंदा थे कुछ देर के लिए, और दर्द से तक कांप रहे थे, और सड़क पे बैठ गए थे आगे। एक्सीडेंट होने के 2-3 दिन के तक लगातार नेहा नेहा के माँ के सपने में आती रही। 3 दिन लगातार बस कुछ नहीं कहा उसके माँ से उसने, और कुछ भी नहीं, बस बैठी हुई थी, एक सरिका बैठी रहती थी नेहा। नेहा के माँ ने फिर कुछ दिन बाद नेहा माँ के सपने में आई। बस कुछ बैठी रहती थी उसी सड़क, और नेहा की माँ को नेहा के पीछे वही सड़क दिखाई देती थी जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ। और नेहा के आखिरी बोल बस यही थे, माँ। इतना बोल के उसके बाद से नेहा ना ही सपने में आई, ना ही कुछ। सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद उसी सड़क पे एक बाइक राइडर गिर जाता है, और बाइक राइडर सही सलामत तो रहता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
हॉस्पिटल में बस वो एक ही बात दोहराता है बार बार कि वो लोग मुझे बैठ कह रहे थे, वो लोग मुझे बैठने के लिए कह रहे थे, वो लोग मुझे बैठने के लिए कह रहे थे। डॉक्टर ने उस बाइक राइडर से पूछा, कौन लोग कह रहे थे तुम्हें बैठ यहाँ? तो वो बाइक राइडर कहता है कि वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे और वो मुझे भी बुला रहे थे, बैठ मेरे साथ, बैठ मेरे साथ। उस सड़क पर आज भी ना ही कुछ वार्निंग का बोर्ड लगा है, ना ही कुछ स्पीड ब्रेकर लगाया गया है, ना ही कुछ चेतावनी वगैरह कुछ भी लगाई गई है। और आज भी उस सड़क के आसपास जो भी गांव वाले हैं, रात में बाइक या गाड़ी कुछ भी रहो वहां पर रोकते नहीं है, क्योंकि वो गांव वालों का मानना है कि उस सड़क पर अभी भी वो 3 लोग बैठते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि किसी और का एक्सीडेंट हो और वो हमारे साथ शामिल हो। तुम कहीं भी आते जाते हो तो रात के टाइम में कोई अगर आपको सड़क पे बैठा हुआ या किनारे पे लेटा हुआ कुछ दिखाई दे या कोई रोकने का लिफ्ट मांगने का कोशिश करे तो उसे लिफ्ट ना दे। हो सकता है कि वो कुछ प्रेत आत्मा हो, जैसा कि ये तीनों अभी तक वहीं बैठे हैं। तो इस कहानी का मकसद ये था कि रात के टाइम पे ना ही अपनी बाइक रुकाना, ना ही किसी को लिफ्ट देना, ना ही कोई अनजान आदमी से बात करना। सीधा मेरा अपना लक्ष्य जो था वहां पर चले जाना। ना ही तो किसी को हाथ बताए तो ना ही रुकना, ना ही कुछ। हो सकता है उनमें भूत की शक्ल में कोई चोर वगैरह भी हो। तो ये कहानी इतनी ही थी और ये कहानी होती है ख़त्म। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और नेक्स्ट कहानी कौन सी चाहिए मुझे कमेंट में बताना।